अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल्सो गुड। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इन द वीडियो। हम लोग जा रहे हैं पोडियम और आप लोग भी चलें हमारे साथ। तो स्टोरी क्या है आज की? स्टोरी एक्चुअली ये है कि अदील ने एक शूज़ लिए थे, ठीक है। उनका साइज़ उन्होंने थोड़ा सा ऑल्टर करवाना था, थोड़ा सा उनको फिटिंग का इशू आ रहा था और मैंने लेने थे बच्चों के शूज़। तो मैंने सोचा कि हम लोग चलते हैं साथ और आप लोगों के लिए कर लूँगी व्लॉग रिकॉर्ड। बाकी बातें इस तरह करेंगे कि हम साथ साथ करते जाएंगे। तो चलें, चलते हैं अंदर। जी जनाब, तो चलें जल्दी से जस्ट हैव अ लुक ऑफ स्टोर। पोडियम जनाब बेसिकली एक फुटवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको स्पेशली फुटवेयर्स यानी कि जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं उनके फुटवेयर अवेलेबल हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम फुटवेयर वहाँ पे आपको उनकी क्लॉथिंग और उनकी अदर एक्सेसरीज़ भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि डिफरेंट जो शर्ट्स, टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स, हुडीज़ अभी आपको नज़र आएंगी कि ये सब के सब अवेलेबल हैं। अच्छा जनाब, पोडियम इनके यहाँ पर 2 फ्लोर्स हैं, एक है ग्राउंड फ्लोर और एक है फर्स्ट फ्लोर। ये अभी ग्राउंड फ्लोर का आप ज़रा व्यू देखें। ग्राउंड फ्लोर पे इनके पास कैट की सॉक्स, बेल्ट्स, शूज़, सेफ्टी की जितनी भी आइटम्स थी, यानी कि वो जो सेफ्टी ग्लासेस होती हैं, सेफ्टी की मतलब गाउन्स और वो सब चीज़ें अवेलेबल थी। देखें, आपको नज़र आ भी रहा है कि जनाब बैकपैक्स हैं, बैग्स हैं, वॉचेस हैं, वॉलेट्स हैं, बेल्ट्स, कार्ड होल्डर्स, ट्रैवल बैग्स, सब कुछ इनके पास अवेलेबल था। ठीक है, सूट केसेस भी अवेलेबल हैं, आपको नज़र आ रहे हैं ना कहीं कहीं पड़े हुए सूट केसेस। अच्छा, गुड थिंग इज़ कि यहाँ पर जनाब कुछ चीज़ों पर तकरीबन 50% चीज़ों पर इनके यहाँ पे सेल चल रही थी। और सेल क्या थी जनाब? 79 रियाल और 99 रियाल की ये आपको जो स्वेट शर्ट नज़र आ रही हैं ये अवेलेबल थी। इसके अलावा कुछ वॉचेस पे, कुछ वॉलेट्स पे भी ऑफ़र अवेलेबल थी। बेसिकली हम क्या करने के लिए गए थे? बच्चों के शूज़ लेने के लिए गए थे और बच्चों का जो सेक्शन था वो ऊपर था, फर्स्ट फ्लोर पे था, लेडीज़ का भी और बच्चों का भी। तो वो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और फिर जनाब हम लोग करेंगे बच्चों की शॉपिंग। तो बच्चों की शॉपिंग करना एक बहुत मुश्किल काम है, जैसे कि आपको पता भी है। बच्चों को शूज़ पहनाने पड़ते हैं और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी शॉपिंग के मूड में नहीं होते। उनको तो हर चीज़ में खेलना नज़र आ रहा होता है। भाई मेरा कह रही थी मैंने खेलना है, हुदा कह रही थी मैंने खेलना है, हम उन्हें कह रहे थे शूज़ पहन के चेक कर लें, लेकिन जनाब बच्चे जो हैं वो सुनने के मूड में नहीं थे। लेकिन समहाउ आप ये देखें, ऊपर का आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर लेडीज़ आइटम्स भी हैं, लेडीज़ गारमेंट्स भी हैं उनके पास। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल थी। यहाँ अवेलेबल थी कैट, किड्स, हश पपीज़, नाइकी, एडिडास, टॉम हिलफिगर, स्पैरी टॉप साइडर, एम्पोरियो अरमानी, कैल्विन क्लाइन, एंटोनी मोरेटो शायद। हाँ, ये सब ब्रांड्स जो थी वो यहाँ पर अवेलेबल थी। मैं आपको कैप्चर करने की भी कोशिश करूँगी, आपको दिखाऊंगी भी। अगर आप जूम करेंगे तो आपको जहाँ जहाँ पर भी टैग्स नज़र आएंगे वहाँ पर आपको प्राइस भी नज़र आएगी, यानी कि मैंने कोशिश की थी कि मैं कैप्चर कर सकूँ। प्राइसेस काफ़ी हाई होती हैं, हाई एंड प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन देखिए इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो बच्चों के शूज़ सर्च करने के लिए ही हम कोशिश कर रहे थे। आप देखें कितने प्यारे प्यारे। अदील मुझे कह रहे थे कि आप मिरहा और हुदाना एक ही तरह के शूज़ ले लो, यानी कि वो कह रहे थे आप भी शूज़ ले लो। लेकिन ये कि मेरे पास अभी मुझे शूज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इतने ज़्यादा मैं शूज़ पहनती नहीं हूँ, क्योंकि पाँव के मेरे नेल लंबे होते हैं अंगूठों के। तो वो मुझे ना शूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे होते हैं। या तो मैं शूज़ को वहाँ से सुराख कर लूँ या फिर अपने पाँव का नेल काट लूँ। एनी हाउ, आप देखें बैग्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे बैग्स हैं, लेकिन प्राइसेस भी बड़ी ज़्यादा थी। शूज़ भी नज़र आ रहे हैं आपको, लेडीज़ शूज़ भी हैं जनाब, हर तरह की आइटम्स थी वहाँ पर। मेरा बैग्स पे दिल आ गया था, लेकिन इनके पास बैग जितने भी थे वो सारे हश पपीज़ के थे। प्राइसेस काफ़ी हाई थी बैग्स की,
450 रियाल, 340 रियाल, 300 प्लस रियाल्स थे मोस्ट ऑफ द बैग्स, ठीक है। सूट केसेस की मैंने प्राइसेस बस चेक नहीं की थी कि सूट केसेस इनके किस प्राइस रेंज में मिल रहे थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये था कि इनके बाकी बच्चों के शूज़ और बाकी सब जो चीज़ें थी उनकी प्राइसेस मैंने देखी थी। हुदा और मिरहा के मैंने शूज़ लिए थे और अपने लिए मैंने एक बैग पसंद किया था, ठीक है। बेसिकली वो बैकपैक था, मुझे चाहिए नहीं था लेकिन ये कि मुझे पसंद आ गया था, लेकिन मुझे एंड पे कलर भी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, लेकिन मैं पे कर चुकी थी तो फिर मैंने ले लिया। अच्छा जनाब, तो आप देखते जाएँ कि शूज़ और स्निकर्स और कैनवस और जॉगर्स और सब तरह के शूज़ जो हैं ना आपको नज़र आएंगे यहाँ पर, तो बस आप देखें और देखते जाएँ। यहाँ पर ये फॉर मेन थे शूज़ सारे, यानी कि मुझे इनकी कोई इतनी असेंबली समझ में नहीं आई कि कहाँ पर लेडीज़ सेक्शन था और कहाँ पे अंदर अंदर ही सब कुछ पड़ा हुआ था। लेडीज़ आइटम्स थी एक तरफ और एक तरफ जो शोकेस थे वहाँ पर मतलब जेंट्स आइटम्स थी और कहीं कहीं पे आपको ये हैंड कैरीज भी और सूट केसेस भी पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। बस आप चेक करते जाएँ, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह की वैरायटी अवेलेबल है और आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वही भी आपको पता चलेगा। मिरहा और हुदा भी अंदर ही इंजॉय करी थी। ये देखिए ना, यहाँ पर ये सेल वाले टैग्स लगे हुए थे, ये तकरीबन आई थिंक 99 रियाल वाले थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इस दूसरे सेक्शन में आई थी और यहाँ पर सारे ये फ़ीमेल मतलब लेडीज़ के शूज़ थे सारे के सारे, और ये स्पेरी थे और नाइकी थे और ये सब थे। मुझे इनमें से पसंद आया था जो अपने लिए वो स्पेरी का शूज़ था एक तो, लेकिन ये था कि फिर मेरा प्लान चेंज हो गया सिर्फ इसी वजह से कि भाई मुझे नेल काटना पड़ेगा घर जाके अगर मैंने ये शूज़ पहनने पड़े, तो मैंने अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया और फिर मेरा दिल बैग पे आ गया था कि अच्छा मैं बैग ले लेती हूँ, क्योंकि बस ये हो रहा था कि बस कुछ ना कुछ ले लिया जाए। तो यहाँ पर बच्चों के शूज़ भी थे, आपको मैं दिखा रही हूँ वैरायटी, और साथ ही मैंने बताया ना कि बच्चों के शूज़ और बड़ों के शूज़ काफ़ी मिक्सअप सा था इनका, जो सारा का सारा सीक्वेंस था मुझे कोई इतनी ख़ास समझ में नहीं आई। या आप ये कह लें कि ये अल खुबर वाले स्टोर में मेरा फ़र्स्ट विज़िट था। इससे पहले मैं रियाद वाला जो इनका आउटलेट था वहाँ पर जा चुकी थी। रियाद में भत्ता में भी इनका एक आउटलेट है, तो मैं वहाँ जा चुकी थी। वहाँ पर इससे भी ज़्यादा ब्रांड्स जो थी वो अवेलेबल थी। यहाँ पर इस वाले में ये बस इतनी ही कोई 6-8 ब्रांड्स अवेलेबल थी और बस इनकी देखें ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि सीज़न जा रहा था तो इनकी सेल्स लगी हुई थी। अच्छा, कि यहाँ पर किस वजह से लगी हुई थी, अलबत्ता इन पर सेल्स थी। ये खुदा भी ट्राई कर रही थी कि मैं भी अपने लिए कोई शूज़ पसंद कर लूँ और मैंने उसको 1-2 शूज़ देख के बताया था कि खुदा आप इनको ट्राई करें, लेकिन ये था कि इनमें से खुदा को कोई शूज़ पसंद नहीं आए। खुदा के मैंने शूज़ परचेज़ किए हैं और वो मैं आपको इन द एंड दिखाने वाली हूँ कि मैंने खुदा के कौन से शूज़ परचेज़ किए हैं और मेरा के कौन से शूज़ लिए हैं और अपने लिए कौन सा बैग लिया, ठीक है। अब जनाब ये एडिडास का कॉलम था, यानी कि यहाँ पर सारी एडिडास की चीज़ें थी, आ गए उनके शूज़ थे, उनकी मतलब जो भी थे, उनके स्लीपर्स थे और ये उनके स्वेट शर्ट्स थी और स्पोर्ट्स वेयर आपको नज़र आए जैसे कि। अच्छा, समराइज़ करूँ तो भाई यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल था। यहाँ पर सेफ्टी की सारी चीज़ें अवेलेबल थी, यहाँ पर स्पोर्ट्स वेयर की सब चीज़ें अवेलेबल थी और स्पोर्ट्स शूज़ यानी कि सब चीज़ें, कैनवस, स्निकर्स, स्वेटशर्ट्स, हुडीज़, टी शर्ट्स, बैग एंड पाउचेस, ट्रैवल बैग्स, बैकपैक्स, सॉक्स, बेल्ट्स, सेफ्टी ग्लासेस, रिस्ट वॉचेस, वॉलेट एंड कार्ड होल्डर्स, सूट केसेस, सेफ्टी गाउन्स, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको मेंशन किया है ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। एंड इफ़ यू आर विलिंग टू पे गुड तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि क्वालिटी इनकी ऑब्वियसली अच्छी ही होती है, बस ये है कि प्राइस भी काफ़ी हैंडसम होती है भाई। जैसा कि आपको ये सॉक्स नज़र आ रही हैं, ये सॉक्स जनाब 3 पेयर्स थे आई थिंक और 34 रियाल के थे, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें भी मैंने आपको बताया है कि मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है कि उनकी प्राइस क्या है। अगर किसी चीज़ के आपको टैग नज़र आ रहे हैं तो आप उसे जूम करके देखिए, आपको प्राइस भी पता चलेंगी। अच्छा, फाइनली एंड अल्टीमेटली मैंने क्या किया था कि मैंने हुदा और मिरहा के शूज़ ले लिए थे और अपना भी बैग ले लिया था। अच्छा जनाब, मिरहा के मैंने शूज़ लिए थे किड्स के और हुदा के शूज़ मैंने लिए थे हश पपीज़ के और अपना जो बैग लिया था वो भी हश पपीज़ का ही था। पहले मैंने सोचा था कि मैं शॉपिंग का अलग से एक हॉल करूँगी बच्चों की, मैंने कुछ और भी शॉपिंग की थी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ की हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा आपको इतनी देर क्यों क्यूरियस रखूँ, तो बस मैं ऊपर इंसर्ट में लगा दूँगी अभी कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी थी। हुदा के शूज़ ब्लैक कलर के थे और मिरहा के ब्लू कलर के और मेरा बैग कॉपर पायराइट से कलर का था। एनी हाउ यहाँ पर अदील पे कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग चलेंगे। तो गाइज़, कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट में अपनी सजेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट व्लॉग।